नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आवाज़ के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हो पा रहा हूं। पिछले लगभग 15 दिनों से बड़ी विषम परिस्थितियों में फंसा था, यद्यपि अभी भी पूरी तरीके से निकल नहीं पाया हूं क्योंकि कुछ पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी थी। बहरहाल कुछ वक्त निकाल रहा हूं, होटल में कार में बैठकर कुछ अपॉइंटमेंट्स दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंतज़ार बहुत दिनों से था, तो समय निकाल रहा हूं। अभी भी स्टूडियो व कैमरे के सामने जा पाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप सबके समक्ष मैं आवाज़ के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूं। कल मैंने रात में आप लोगों के लिए राशिफल तैयार किया है 2021 साल का, नए साल का, क्योंकि सिंह राशिफल तक तो हमने उपस्थित कर पाया था, उसके बाद से ही समस्याओं में फंस गया और दे पाना संभव नहीं था। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को आवाज़ से ही जो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है रात में, वो धीरे धीरे आप सबके समक्ष आगे की राशिफल परोसना शुरू करूँगा। तो यह मैं 2021 नए साल का राशिफल बता रहा हूँ। यह राशिफल आप लोग लग्न राशि पर समझें, वो ज़्यादा सटीक रहेगा क्योंकि लग्न पर ग्रहों का प्रभाव बहुत सटीकता से मिलता है। यदि आप चंद्र राशि पर भी समझते हैं तो भी बहुत हद तक आप अपने आप को करीब पहुँचा पाएंगे, बट नाम आदि पर आप किसी प्रकार से विश्वास ना करें क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं और एक तरह की चीज़ें सबके साथ नहीं हो पाती हैं। तो आप अपने लग्न पर या चंद्र राशि पर आप अपने राशिफल को माने। दूसरी बात, आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर शो हो रहे हैं और आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूरी जन्म कुंडली पर बात कर सकते हैं। सारी बातों को मैं स्वयं आपको बताता हूं और तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आप फिक्स करा लें। 2 से 3 दिनों का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और 7 बजे से 9 बजे तक, इस वक्त मतलब कुछ दिनों तक, जब तक सारी समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, तब तक शाम के 7 से 9 का ही टाइम मिलेगा। ठीक है ना? तो आप इस बात को ध्यान रखें। आइए हम आपके राशिफल की बात करते हैं और हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि 2021 की यदि हम बात करते हैं तो हमारे सामने आपके कन्या राशि वालों की कुंडली खुली हुई है और प्रयास करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी कन्या, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ ऑफिस भेज दूंगा तो वो एडिट वगैरह कर देंगे, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कन्या राशि की कुंडली भी दिखेगी। तो अगर आप कन्या राशि वालों की कुंडली देखते हैं तो 6 नंबर से आपकी कुंडली होती है, क्योंकि 6 नंबर कन्या राशि की होती है। 5वें भाव यानी 5th हाउस में शनि और बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसकी पहले बात करते हैं, ठीक है ना? देखिए, 5वां भाव कुंडली का ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, प्रेम का होता है, पेट का होता है। शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे 24 मई तक, पूरे फॉर्म में रहेंगे। 24 मई के बाद ये वक्री होंगे। निसंदेह एजुकेशन को अच्छा करेंगे, संतान से संबंधित सुख देंगे। संतान नहीं हो रही थी तो ये संतान को ये सुख को दे सकते हैं, दे सकते नहीं हैं, देंगे यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो। आपकी ज्ञान, बुद्धि, तार्किक शक्ति आदि को बढ़ाएंगे। हाँ, पेट में गैस निसंदेह बनेगी क्योंकि यहाँ पर नीच के बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। यद्यपि बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है, बट शनि और बृहस्पति 5th हाउस में हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बृहस्पति को खास तौर से, ठीक है ना, क्योंकि नीच के हो जाते हैं 5th हाउस में, बट चूंकि नीच भंग हो रहा है तो ठीक है। तो 24 मई तक ज्ञान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, प्रेम संबंधित किसी विशेष फैसले पर जाने को लेकर, संतान को लेकर बहुत अच्छा मानता हूँ। 24 मई से 12 अक्टूबर तक ये सारे मामले गड़बड़ रहेंगे जो अभी हमने गिनाया, ठीक है ना? एक बात। दूसरी बात, 6 अप्रैल से लेकर 21 जून तक की स्थिति जो रहेगी वो अच्छी नहीं रहेगी, जिसमें आपकी बीमारियां भी रहेंगी और आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं भी होंगी। अब मैंने अगर बोला कि वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं होंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई एक दूसरे से होगी, यानी पति पत्नी में होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने पति का ध्यान रखें यदि आप पत्नी हैं तो, और आप पति हैं तो अपने पत्नी का ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर भी,
स्वभाव को लेकर भी, विचारों को लेकर भी, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल से 21 जून की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अगर 2021 में अच्छे महीनों की बात करें तो जनवरी का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मार्च और अप्रैल का महीना रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पत्नी की सलाह लेकर काम करने का बहुत अच्छा रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स को स्टार देकर मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, जनवरी, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर ये महीने आपके लिए बहुत खास हैं। मार्च और अप्रैल के महीने रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, पार्टनरशिप करने के लिए बहुत अच्छे हैं और पत्नी की सलाह से काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। क्लियर है मेरी बात। तीसरी बात, जुलाई का महीना नौकरी को लेकर बहुत अच्छा है। भाई ये इसको नोट करो, रिमाइंडर लगाओ, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल ये होने वाली हैं। जुलाई का महीना नौकरी को लेकर बहुत बेहतर। सितंबर का महीना स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एक अच्छी स्फूर्ति महसूस करेंगे। कोई बड़ी बीमारी चल रही है तो सितंबर के महीने में वो क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हेल्थ को लेकर फरवरी का महीना, अगस्त का महीना ठीक नहीं है जिसमें पेट की समस्याएं होंगी। सितंबर का महीना स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा है, अगस्त का महीना पेट स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है। जुलाई का महीना नौकरी में बेहतर या नौकरी मिलने के संकेत हैं। अब मार्च अप्रैल का महीना रिश्ते जोड़ने, पार्टनरशिप करना व पत्नी की सलाह से काम करने के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं आपके वेल्थ की। वेल्थ मतलब आपके धन की। भाई धन की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड आपका चंद्रमा बनता है, 2nd लॉर्ड आपका शुक्र बनता है। धन की स्थितियां निस्संदेह बहुत अच्छी रहेंगी। 24 मई तक एक बेहतर स्थिति में धन आपके पास आता रहेगा, जैसा भी आपका काम होगा, जैसा भी आपके कर्म होंगे, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस को दृष्टि दे रहा है। स्टडी की बात करते हैं तो निस्संदेह मैंने पहले ही बताया, स्टडी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 24 मई से लेकर 24 मई तक 2021 में, जनवरी से लेकर 24 मई तक किसी भी प्रकार से नई पढ़ाई, नई एजुकेशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। और 24 मई से 12 अक्टूबर तक नहीं है अच्छा, यानी जनवरी से लेकर 24 मई तक एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़े फैसले ले सकते हैं, बट 24 मई से 12 अक्टूबर तक नहीं लेना है, 12 अक्टूबर के बाद ले सकते हैं। तो ये आपकी बात हो गई स्टडी की। फॉर्च्यून अगर पूरे साल की मैं बात करूं, यद्यपि भाग्य की पूरे साल की बात करूं तो वो फ्लैक्चुएट होता रहेगा, पर एक नॉर्मल अगर उसकी हम पैरामीटर देखते हैं तो हमारे हिसाब से जो साल आपका जाएगा वो भाग्य 62% लेकर रहेगा, 62%। तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जॉब की बात करते हैं तो जनवरी का महीना जॉब के लिए सामान्य रहेगा, बट कुछ अच्छा हो सकता है जनवरी में भी। खास तौर से मई, जून और जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा जॉब के लिए रहेगा और सेम बिजनेस की भी बात वही रहेगी। जनवरी, मई, जून, जुलाई बहुत अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ कोई बहुत विशेष नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ में समस्याएं आती रहेंगी आपको, क्योंकि 6 अप्रैल से लेकर 21 जून तक तो बृहस्पति 6th हाउस में रहेंगे। 21 जून से 14 सितंबर तक वक्री हो जाएंगे, जो 7th लॉर्ड है। तो 7th लॉर्ड अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब है मैं मैरिटल लाइफ की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पाउस। तो मैरिटल लाइफ का हाउस है 7th हाउस, तो ये बात है। सोशल स्टेटस की बात करता हूँ तो सोशल स्टेटस भी आपकी सामान्य ही रहेगा, कोई बहुत विशेष नहीं रहेगा, और ये बात है। तो ओवरऑल कन्या राशि वालों की अगर हम 2021 की बात करते हैं तो कुछ नए परिणाम, कुछ नई स्थितियों को लेकर निकलेगा और कुछ समस्याएं भी लेकर निकलेगा, मैरिटल लाइफ आदि को लेकर, या आपके कर्मों के आधार पर
कई चीज़ें आपके साथ होंगी, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि खुद को मेंटेन कैसे रखना है, ठीक है ना। बाकी उपाय की अगर हम बात करते हैं कि उपाय क्या किया जाए, बाकी मैं हर महीने जब सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी तो मैं हर महीने आप सबके समक्ष उपस्थित ही रहूँगा, विद आप सबको दिखता भी रहूँगा और हर महीने का राशिफल भी मैं बताऊँगा। तो वो सब तो बाद में होगा ही होगा। अभी फ़िलहाल एक मोटा मोटा और एक जो जर्नल मैंने चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपको रहना है, क्या करना है, कौन सी स्थितियां हैं, कौन से महीने कैसे हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी विस्तार में हर महीने के राशिफल में हम बात करेंगे ही करेंगे। वो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। देखिए, 2-3 उपाय आपको जीवन में 2021 के जीवन में बनाकर रखने पड़ेंगे। पहला उपाय है कि गणेश भगवान की उपासना करना बहुत ज़रूरी रहेगा। दूसरी बात, पेड़ पौधे लगाना और पेड़ पौधों को सींचना बहुत ज़रूरी रहेगा। यदि स्वास्थ्य आपका ख़राब रहता है तो आप नंगे पैर हरी घास पर सुबह सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ज़रूर चलें हरी घास पर। और जब विशेष परिस्थितियाँ हों या कोई आप विशेष समस्याओं में फंसे हैं तो रोजाना यदि आप ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और गणेश भगवान को आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतर स्थिति निकल कर आएगी। सात्विक आहार आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि पंचम में शनि है, तो इसलिए नॉनवेज आदि का सोचना भी नहीं है। विशेष तंबाकू आदि के नशों से भी आपको दूर रहना पड़ेगा। केतु की दृष्टि पूरे साल आपके 7th हाउस में रहेगी, तो स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देना आपकी मैरिटल लाइफ को बचाने का काम करेगा। बाकी सात्विक आहार और बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां निकालेगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें, ये सारी बातों को समझें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये अपॉइंटमेंट लेना है तो आप हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। फ़ोन कोई नहीं रिसीव कर रहा है इस समय। फ़ोन लगेगा बट वो बेल जाती रहेगी, कोई रिसीव नहीं करेगा। तो आप जो है व्हाट्सएप करिए, वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा और आपको फ़ीस की जानकारी दे दी जाएगी। फ़ीस जमा करके आप 2 से 3 दिनों का वेट करेंगे और आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जिसमें मैं स्वयं आपसे आपकी कुंडली पर बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। आप विश्वास रखें, यदि आप हम तक पहुँचते हैं तो आप यकीन रखें कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये हमारा खुद से एक संकल्प है कि जो भी करना है वो बहुत अच्छा करना है। ऑल द बेस्ट। प्रभु आप सबको बहुत खुशियां दें, साथ बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, यही आपसे हमारा एक अनुरोध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।